Hi everyone and welcome to this session. Before I go ahead and explain you the phase 3 round of DU CSAS undergraduate admissions, let me first congratulate each one of you, those who have been able to secure a seat in Delhi University. दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और आपको अगर सीट मिला है तो सबसे पहले इसकी बधाई। लेकिन अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, सो you have to still take some action to confirm your seat, and this is what I'm going to talk about कि अभी क्या करना है, क्या प्रोसेस अभी बाकी है अंडर द फेज 3 जो आपको फॉलो करना है, जो आपको एग्जीक्यूट करना है so that your seat is confirmed in Delhi University. Okay, so first and foremost, before we even understand the process, it is important that you remember the timeline. देखो विंडो अब काफी छोटा है अनलाइक अर्लियर, तो पहली चीज जो याद रखनी है, द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज ऑल द एक्शन विल कंटिन्यू टू हैपन ऑन द CSAS UG पोर्टल ओनली। जहां पर फेज 1 में आपने अपने पर्सनल डिटेल्स सबमिट किए थे, रजिस्टर किया था और पर्सनल डिटेल्स सबमिट किए थे, यू सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर मार्कशीट्स. Then in the phase 2, you mapped your CUT subject to your class 12 subject and also uploaded your course college combination preference. Now, basis all that which happened in phase 1 and phase 2, Delhi University has now allocated the colleges in the very first round to the students based on their scores and other parameters. So now is the time where phase 3 has begun, and this is where the admission rounds will continue. There will be multiple rounds, no doubt about that. But first thing first, हर round का process almost एक deadline के साथ close हो जाएगा. So today, please understand that you have to be very mindful of the fact कि आपको timelines को बिल्कुल ध्यान में रखना है. अगर first allocation list के action की timeline अगर हम देखें, so the allocation happened at 5 p.m. 16 July. अब 18 जुलाई तक 5 p.m. तक स्टूडेंट्स के पास टाइम है कि वो सीट को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इफ यू डोंट एक्सेप्ट द सीट, इट मींस यू आर नॉट considering admission to Delhi University, आप हर राउंड से बाहर हो जाएंगे. So all the students who have been allocated the seat in the first round, they must accept the choice by 18th of July 5 p.m. ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, कॉलेज विल गेट योर records and the college will start verifying the documents as well as eligibility of yours. Okay, अगर कॉलेज को सब कुछ ठीक दिखता है तो उनके पास 20th जुलाई 5 p.m. तक का टाइम होगा टू अप्रूव योर कैंडिडेचर फॉर एडमिशन, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई मिसमैच होता है, एलिजिबिलिटी फैक्टर्स को लेकर हो सकता है. और जिन कैंडिडेट्स के एडमिशंस को कॉलेज अप्रूव करेंगे, दोस कैंडिडेट्स विल हैव द टाइम टू मेक द पेमेंट एंड देयरबाय कंफर्म द सीट, एंड दैट इज हैपनिंग टिल 21st of July 5 p.m. तो इस डेडलाइन को, इस टाइमलाइन को डेफिनेटली याद रखना. खुशी में भूलना नहीं है कि मतलब आगे भी प्रोसेस है, तो ये टाइमलाइंस डेफिनेटली याद रखना. अब फेज 3 को थोड़ा अंडरस्टैंड करो. देखो रिजल्ट्स आ गए, एलोकेशन हो गया, तो आपको पोर्टल पे जाना है और एक्सेप्ट करना है. ठीक है, अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप एडमिशन के लिए ही एलिजिबल नहीं रहोगे. तो आप ये सोच रहे हो कि शायद फेज 2 में और बेटर कॉलेज मिल जाएगा, इसको छोड़ देते हैं. फेज 2 मतलब राउंड 2, तो बेटर कॉलेज मिल जाएगा और इसको छोड़ देते हैं. तो ऐसा नहीं होने वाला है. अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया एलोकेशन, कोई भी एलोकेशन आपको हुई है, कोई भी सीट आपको मिला, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप एडमिशन के लिए, फर्दर एडमिशंस के लिए कंसिडर ही नहीं किए जाओगे. ठीक है, सो नो एक्शन मींस डिक्लाइन. मतलब है कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो और आगे के राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. तो जो सबसे पहला एक्शन है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्या मिला है, मेरी पसंद का मिला है, नहीं मिला है. अगर डीयू में एडमिशन देख रहे हो तो सबसे पहला काम है कि आपको एक्सेप्ट करना है जो सीट आपको एलोकेट हुई है. जब एक्सेप्टेंस आप कंप्लीट कर दोगे तो कंसर्न कॉलेज जो है, जहां पर आपको सीट मिला है, वो आपका वेरिफिकेशन शुरू करेगा, आपके एलिजिबिलिटी को चेक करेगा कि आप एलिजिबल हो उस प्रोग्राम के लिए, नहीं हो. जो डीयू ने मैंडेट दिया हुआ है कि क्या प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है. आपकी जो सब्जेक्ट मैपिंग है सीयूटी की, वो आपके क्लास 12 रिजल्ट से मैप होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू हैव सबमिटेड इंक्लूडिंग योर रिजल्ट्स, क्लास 12 का
प्लस योर क्लास 10th रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द टाई ब्रेकर फैक्टर, और जो अगर कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिडेट किए जाएंगे। अगर किसी भी स्टेज पे, यहाँ पर किसी भी समय पे कॉलेज को लगता है कि कैंडिडेट से एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, कहीं पर भी कुछ उनको इशू लगता है रिव्यू में, तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन सीख कर सकते हैं। सो माय एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट इज टू कंटिन्यू एटलीस्ट लॉग इन टू द प्लेटफॉर्म 2 to 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो 2 से 3 बार डेफिनेटली लॉग इन करो। तो कॉलेज उसके बाद क्या करेगा, कॉलेज उसके बाद सेटिस्फैक्टरी है सब कुछ तो अप्रूव कर देगा आपके कैंडिडेचर को, या फिर वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने पे कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगा, अप्रूव करने के भी कोई सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं आएगा। इनफैक्ट आपको ही नेक्स्ट एक्शन लेना होगा एक बार कॉलेज ने अप्रूव कर दिया आपके कैंडिडेट को। तो क्या होगा, जैसे ही कॉलेज ने अप्रूव किया, आपको पेमेंट का लिंक दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो कॉलेज की फीस है फर्स्ट ईयर की, उसका लिंक दिखना शुरू हो जाएगा। आप वहां पर जाकर के पेमेंट करोगे। इंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन। तो आप जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपका सीट कंफर्म हो जाता है। अगर आप डेडलाइन मिस कर जाते हो पेमेंट का, विच इज 5 PM टिल 21st of July, तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। इट मीन्स फॉरफीचर ऑफ राइट्स फॉर द फ्यूचर। तो आगे सब्सिक्वेंट राउंड्स में भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो टाइमलाइन के लिए बिल्कुल माइंडफुल रहना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कोई भी राउंड होगा, उसके पहले जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा अपग्रेड का, या तो फ्लोट के नाम से आएगा या अपग्रेड के नाम से दिख रहा होगा। तो हर स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया है पेमेंट करके, उसके पास अपग्रेड का ऑप्शन होगा। किसके पास नहीं होगा, जिनको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस ही अलोकेट हो गया। तो आपने फॉर एग्जांपल एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स को बिल्कुल नंबर 1 पे रखा था और आपको एलोकेट हो गया, तो अब आपके पास कोई चेंजेस अलाउड नहीं है, आपको फ्रीज करना पड़ेगा। अगर फ्रीज नहीं करते हो तो वही सीट आपकी बरकरार रहेगी, क्योंकि आपका बेस्ट चॉइस आपको मिल चुका है। रिमेनिंग कैंडिडेट्स को उनको अपग्रेड का चॉइस मिलेगा कि आप वैकेंसी आती है तो क्या आप रेडी हो हायर प्रेफरेंस में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको 5th जो ऑर्डर था, आपका 5th सीरियल नंबर पे जो आपका कोर्स कॉलेज कॉम्बिनेशन था, वो एलोकेट हो गया है। तो नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि टॉप 4 में कहीं आपके चांसेस बन जाए वैकेंसी की वजह से। तो अगर आप अपग्रेड को प्रेस करते हो तो आपको उन 4 कॉलेजेस के लिए कोर्स कॉम्बिनेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। इस चीज बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि जो नीचे के कॉलेजेस हैं वो आपको अब अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर आपको 5th ऑर्डर अवेलेबल हो गया तो 6th ऑनवर्ड्स जो भी लिस्टिंग होगी वो आपको अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही कैंडिडेट अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो आपके जो ऊपर के जो प्रेफरेंस ऑर्डर्स थे उसको चेंज करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जो लोअर प्रेफरेंस वाले थे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो अब आपको अवेलेबल नहीं होगा। अगर अपग्रेड हो जाता है तो क्या होगा, अपग्रेड हो जाता है तो यू लूज योर प्रीवियसली एलोकेटेड सीट। तो राउंड 1 में आपको अगर सीट एलोकेट हो चुका है और आपने अपग्रेड ऑप्शन लिया और सीट आपकी अपग्रेड हो जाती है वैकेंसी की वजह से, तो आप वापस से पुराने सीट पे अपना क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो बहुत सोच समझ के ये कॉल लेना होगा। तो अगर अपग्रेड हो जाते हो तो पिछले कॉलेज पे आपका क्लेम खत्म हो जाता है। अब जो आपको नया कॉलेज, नया कॉम्बिनेशन एलोकेट हुआ है, अब आपको वहां जाकर के पढ़ाई करनी होगी अगर फर्दर अपग्रेड्स नहीं होते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपकी जो करंट सीट है जिसके लिए आप पेमेंट कर चुके हो वो रिटेन हो जाता है। अपग्रेडेशन किस बेसिस पे होगा, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट को ध्यान में रखा जाएगा, आपके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और बाकी कैंडिडेट्स का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को रखा जाएगा। जो आपसे ऊपर रैंक होंगे पहली प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, और ऑफ कोर्स सीट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वैकेंसी होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने फ्रीज कर दिया सीट को तो आपको कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा। तो कैंडिडेट्स के पास बेसिकली देखो तो 3 चॉइसेस बनती हैं। फ्रीज मतलब जो कॉलेज एलोकेट हुआ है, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू देयर, आई डोंट वांट एनी अपग्रेड। सेकंड ऑप्शन इज ऑफ कोर्स अपग्रेड, कि ठीक है आई एम टेकिंग द एडमिशन बट इफ देयर इज अ वैकेंसी अराइजिंग,
Later, please consider me for the next round of upgrades. Upgrade मतलब हायर प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए कंसिडर करो. थर्ड ऑफ कोर्स इज कि आप एग्जिट कर जाओ एडमिशन प्रोसेस से. आपने डिसाइड किया कि मुझे इस साल एडमिशन डीयू में लेना ही नहीं है, या बाद में स्पॉट राउंड के लिए कोशिश करेंगे जहां पे अच्छे कॉलेजेस में सीट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, या मुश्किल ही होगा, नहीं मिलेगा. ठीक है. अगर आप इनएक्टिव रहते हो पेमेंट करने के बाद, तो ये माना जाएगा कि आपने वो कॉलेज जो है वो फ्रीज कर दिया, क्योंकि आपने अपग्रेड ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था. ठीक है. बिफोर आई end the session, I hope you have got the clarity now. Especially उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं जो माइनॉरिटी कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं और जो सिख एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं. तो दो कॉलेजेस हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी के, जीसस एंड मैरी कॉलेज फॉर वुमेन एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज. यहाँ पर जो 50% सीट्स हैं वो सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन होंगी, बट इन स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू का भी प्रोसेस है. सिमिलरली सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें एक वुमेन कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज, बाकी तीनों कॉलेजेस. तो 50% सीट्स जो है सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है. तो कॉलेज से डेफिनेटली कांटेक्ट करना है यहाँ पर आपको फर्दर प्रोसेस के लिए, उनसे टच में रहना. ठीक है. लेट्स डू अ क्विक रिकैप. जो भी एक्शन है इस टाइमलाइन के अंदर है. अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है तो आपको एक्सेप्टेंस 18 जुलाई 5 PM तक देना है, 4:59 PM तक. इसके बाद कॉलेज अप्रूवल्स या रिजेक्शन जो भी है वो करेंगे आपके कैंडिडेचर को बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू हैव सबमिटेड. और अगर आपका एडमिशन अप्रूव करता है कॉलेज, तो आपको पेमेंट करना होगा बाय 21 जुलाई 4:59 PM. माय सजेशन इज एट एनी स्टेप डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट. कुछ भी टेक्निकल इशू होगा तो डीयू विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज अंडरस्टैंड, नोबडी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप बेहतर है कि प्रोसेसेस पहले ही कंप्लीट कर लो. ठीक है. सो वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से जाओ और सिंपली जाकर के अपना जो सीट है वो एक्सेप्ट कर लो, ताकि आप एडमिशन प्रोसेस में बने रहो. और जाने से पहले वीडियो डेफिनेटली लाइक कर देना.